अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब आया है, मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूं। मेरा प्रश्न है, जिन लाभुकों को अब आवास स्वीकृत हुआ है उनमें से अधिकांश लोग अपने कच्चे मकान तोड़कर रह रहे हैं, बना रहे हैं। अब जिनका घर अधूरा है वे लोग पिछले 1.5 वर्षों से सड़क पर है, इधर उधर भटक रहे हैं, टेंट पर रहने के लिए मजबूर है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि निरंतर नियमानुसार भुगतान हो रहा है। यह तो कब तक चलेगा? लक्ष्य 2024-25 का है और 2025-26 का खत्म होने वाला है, कब पूरा होगा? आज कह सकते हैं कि जितने भी लाभुक हैं सभी लाभुकों का घर तोड़ दिया है, भुगतान में हो रही है। पहला किस्त मिल के दे करके किस्त रुका हुआ है और आज पूरे वर्षा झेल लिया, गर्मी झेल लिया, अभी ठंडा झेल रहा है। सारे लोग टेंट बनाए घर पर आ रहे हैं। मैं मंत्री से कहना चाहेंगे, आखिर कब तक उनका भुगतान किया जाएगा? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदस्य को ही नहीं पूरे सदन को इस बात से अवगत कराना चाहती हूं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 6.5 लाख आवास योजनाओं के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 6,33,094 आवास योजनाओं को स्वीकृत किया गया। अबुआ आवास योजनाओं को इस योजना अंतर्गत अब तक 4,92,464 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि, 4,14,444 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि तथा 2,46,358 लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि निर्गत की गई। अब तक कुल 1,64,154 लाभुकों को के आवास को पूर्ण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में अबुआ आवास योजना के लिए योजना अंतर्गत कुल 3,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। उपबंधित राशि में कोषागार से नियमित निकासी कर अब तक 1,200 करोड़ रुपया अबुआ आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों को उपलब्ध कराया गया है, जिनके द्वारा नियमानुसार लाभुकों के खाते में राशि निर्गत की जा रही है। तो ये मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहती हूँ। कोई स्पेसिफिक कोई मामला होगा वो अगर हमको देंगे तो हम उसकी भी जांच करा लें, लेकिन यह सरासर गलत बात है कि लोगों को का अधूरा मकान रख करके अगर वो अपना काम करा रहे हैं तो उन्हें ससमय राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हम एक उदाहरण देना चाह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि 6.5 लाख 23-24 में अबुआ आवास स्वीकृत हुआ। अभी 25-26 है, 9 महीना हो गया। क्या अबुआ आवास 25-26 में बंद हो गया? क्योंकि हम लोग भी प्रखंड में बात करते हैं कि भाई अगर प्रधानमंत्री आवास में उनका नाम नहीं है तो अबुआ आवास में उनको इनरोल कर लीजिए। तो माननीय मंत्री जी ये भी बता दें कि 25-26 जो 9 महीना हो गया उसमें क्या सरकार ने एक भी अबुआ आवास दिया है? अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो देगी कि नहीं देगी? और अबुआ आवास में माननीय मंत्री जी से मेरा भी यही आग्रह है, जो माननीय सदस्य ने कहा कि फर्स्ट किस्त मिल गया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन सेकंड किस्त में दिक्कत हो रहा है। तो एक बार पूरे झारखंड का अपना जो है एक बार फीडबैक ले लीजिए, ताकि वो बहुत पुराना 2 साल पुराना 3 साल पुराना योजना है वो कंप्लीट हो जाए। माननीय महोदय, टारगेट है 4.5 स्वीकृत है 4,32,000। पहली किस्त 1,97,380 किस्त मिला है, दूसरी किस्त 1,86,392, तीसरी किस्त 53,946, पूरा हुआ है 10,992। फिनिशिंग टच मात्र 18 से 21 हुआ है। तो कारण क्या है, अगर फिनिशिंग क्यों नहीं हो रही है? हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण दे रहे बाघमारा का, टारगेट है 2,086, स्वीकृत है 1,876। पहली किस्त 1,574, दूसरी किस्त 1,365, तीसरी किस्त 374, पूरा मात्र 374। तो आप बताइए, आखिर पहला किस्त दे करके लोग भटक रहे हैं, इधर उधर लोग रहने के लिए मजबूर है। गर्मी गया, बरसात गया, अभी ठंडा पहुंच गया है, तो टेंट पर रह रहे हैं। तो पहला किस्त दे करके क्या घर से बन जाएगा, आवास बन जाएगा? इसी ये मेरा कारण। अब मंत्री से उत्तर लेते हैं। जी, दोनों माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं पहले नवीन जी का जवाब देना चाहूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि ये लोग भी अबुआ आवास की ही मांग कर रहे हैं।
अध्यक्ष महोदय, 23-24 में 24-25 में प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया गया था। किन कारणों से किया गया उससे वो भी भली भांति अवगत है। पिछले साल 1 साल के प्रयास से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भी आवास राज्य में देने का काम किया चुनाव के उपरांत, लेकिन वो भी जानते हैं और हम लोग भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री आवास कोई लेना नहीं चाहता, वो अबू आवास लेना चाहता है। हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री से हर वीडियो कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग में इस बात की मांग रखी है कि जिस प्रकार से झारखंड में अबू आवास के लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, उसी प्रकार से अगर केंद्र में भी प्रधानमंत्री आवास के लिए 2 लाख प्रति यूनिट का बंद कर दिया जाए तो ये परेशानी हम लोग की भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 6.5 लाख नहीं, हमारे पास 24 लाख लोगों का आवेदन है जो लोग अबू आवास चाहते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं, झारखंड नहीं सुझाव दे रहा है, बल्कि जहां भाजपा शासित राज्य भी हैं वहां के भी मंत्रियों का यही कहना है कि इस महंगाई के समय में 1,20,000 में आवास पूर्ण करना बहुत मुश्किल है, वह सहयोग राशि पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम लोग भी इस बात के लिए प्रयासरत हैं। आप लोगों से भी निवेदन होगा कि आप लोग भी केंद्र से कुछ सहयोग हम लोग को दिलवाएं। और ये जनहित का मामला है, रोटी कपड़ा मकान बेसिक लोगों की ज़रूरत है, इसमें अगर 2 लाख प्रति यूनिट हो जाएगा तो हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास की भी संख्या पर्याप्त हो जाएगी और झारखंड में पक्के मकानों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। मैं माननीय सदस्य जिनका सवाल था उनसे कहना चाहती हूँ कि सरकार किसी योजना को चलाती है तो सिर्फ वो एक तरफा नहीं चल सकता है। अगर हम किसी को सहयोग कर रहे हैं मकान बनाने के लिए तो उस लाभुक को मकान बनाना पड़ेगा। प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से, लाभुक के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि लोग अपने आवास को पूर्ण करें। और जो आपने आंकड़े दिए हैं उसमें आपको यही बताना चाहूँगी कि इस वर्ष हम लोगों ने प्रथम किश्त मात्र 1281 लोगों को दिया है। 1,80,919 आवास योजना में द्वितीय किश्त जारी की गई है। 1,27,390 आवास योजना में तृतीय किश्त भी दिया गया है और 37,000 कह लीजिए आवास योजना में चौथे किश्त की राशि विमुक्त की गई है। जैसे जैसे लाभुक अपने आवास को पूर्ण कर रहे हैं हम लोग उनकी जो राशि है उसको जारी कर रहे हैं। और कहीं कोई व्यक्तिगत कुछ मामले हैं वो आप हमारे संज्ञान में लाएंगे तो उसको हम लोग ज़रूर करेंगे। राज्य सरकार ज़रूर एक साथ 24 लाख जो आवेदन हम लोगों के पास है उसको पूर्ण कराना चाहती है, लेकिन उसको हम लोग फेज वाइज कराएंगे। लोगों के घर मकान अधूरे ना रहे, पूर्ण हो और उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट को हम लोग सेलेक्ट करें, ये होगा। अभी इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने प्रथम किश्त सीमित लोगों को दिए हैं, लेकिन हम लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि जो आवास प्रधानमंत्री आवास आया है उसका भी पर यूनिट सहयोग 2 लाख हो जाए ताकि हम लोगों को आवास बनाने में सुविधा हो। धन्यवाद सर। मंत्री जी, मेरा कहना है पहली किस्त का अगर कार्य वो पूरा कर मान्य सदस्य अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य, बहुत गंभीर मामला है। हम एक चीज आपको बता रहे हैं, 3 पूरक हो सकता है, 3 पूरक, ये आप आखिरी पूरक पूछ लीजिए। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है पहला किस्त अगर भुगतान हो चुका है, अगर वो पहला किस्त का कार्य पूरा कर चुका है तो दूसरी किस्त में मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वही मामला लटका हुआ। आखिर पहला किस्त पूरा कर लिया है, दूसरी किस्त तो वेट कर रहा है। दूसरी किस्त मिलेगा तो हम कार्य करेंगे, लेकिन दूसरी किस्त नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तीसरी नहीं दिया जा रहा है। पता कर लीजिए कि सारे विषय कि हमारा ये बांग्ला नहीं है, ये पूरे झारखंड का मामला है। ठीक, अभी दे सकते हैं आप। माननीय मंत्री जी, उनका सवाल सुन लिया ना? हाँ, सुन लिए। तो जब पहला किश्त के बाद दूसरी तभी जारी होगी जब वो मकान में उस फेज तक का निर्माण कर ले। आपसे मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर कोई मामला किसी प्रखंड का हो, किसी पंचायत का हो, जो आपके संज्ञान में आपके क्षेत्र के लोग लाए हैं, तो आप बताइए, हम उसकी जांच करा लेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चल रहा है, मैंने आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं, उन लोगों को सेकंड किश्त, तीसरी किश्त, और हमको लगता है अभी 10 दिन पहले भी
जिला में अगर चाहिए तो आप सूची ले सकते हैं कि जिलावार किस जिले में कितना, और हर जिले में पर्याप्त पैसा है कि जैसे जैसे लाभुक अपना कार्य पूर्ण करेगा उसको उसकी किस्त दे दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरा वही कहना अध्यक्ष जी, अगर किस्त हो गया, कोई थोड़ा सा सहूलियत देना चाहते हैं कि वो तय करे कि हमारे इतना ही कहना है मंत्री जी से कि आप कितना किस्त में देते हैं, आप क्यों नहीं करते, आप 2 किस्त में दीजिए ताकि लोगों को स्पष्ट रहे कि हाँ भाई लिंटन तक घर बन जाए तो अब पहला किस्त आप शुरू में दे दीजिए, लिंटन तक बन जाए तो ढलाई के लिए लास्ट किस्त दीजिए, 2 किस्त में आप बनवाइए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ जब अलग राज्य बना था उस समय हम लोगों ने यही व्यवस्था की थी। पहले के जमाना में इंदिरा आवास बनता था तो ऐसे ही कई किस्तों में होता था, मकान कभी पूरा नहीं होता था, बेचारे लोग दौड़ते रहते थे, यहाँ वहाँ ऑफिस दौड़ते रहते थे, हमने प्रत्यक्ष देखा था लोगों को। तब मुझे लगा कि नहीं, अब एक बार में, चूंकि मैं जानता हूं कि एक बार में हम नहीं दे सकते, सरकार के पास भी एक बार में पैसा नहीं रहता है, रिसोर्स वो भी मोबिलाइज होता है, आता है, लेकिन 1-2 कठोरता से आपको तय करनी पड़ेगी, नहीं कि हम 2 किस्तों में लाभुकों को हम पैसा देंगे, 1 किस्त में इतना तक और 1 किस्त में इतना के बाद हम देंगे, ताकि वो मकान बना सके आराम से। यही मेरा सुझाव है सरकार से। अब सरकार अगर इस सुझाव को मानेगी तो मुझे लगता है कि जनता की भी समस्याएं कम होगी और समय पर लोग बना पाएंगे, और नहीं तो ये 4-5 किस्त चलते रहेगा और फिर बन नहीं पाएगा, ऐसे ही मामला लटक के रह जाएगा। बहुत बहुत